अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 मई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 22 ज़ुल्क़अदा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुंबई पुलिस ने आज मीडिया को एक अहम मालूमात पेश की है कि पहलगाम हमले के बाद 300 गैर कानूनी बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। इस साल 766 गिरफ्तार हुए हैं। इस कार्रवाई में, जो कि सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से अहम है, बंगाली बोलने वाले मुसलमान तारिकीन वतन जो मगरबी बंगाल से होने का दावा करते हैं, वो भी शक की जद में आ रहे हैं। मोहम्मद अमीन शेख का ताल्लुक मगरबी बंगाल से है। इनका कहना है कि वो गुज़श्ता 47 सालों से अपने खानदान के साथ मुंबई में मुकीम है। इनके पास तमाम दस्तावेज़ात हैं, लेकिन बंगाली बोलने की वजह से इन्हें बांग्लादेशी समझा जा रहा है। मोहम्मद अमीन शेख ने कहा है कि बंगाली बोलने की वजह से हम अक्सर शक की जद में रहते हैं। पुलिस ने हमें 2 बार पूछगछ के लिए बुलाया। अमीन शेख की तरह सलीम शेख का ताल्लुक भी मगरबी बंगाल से है और वो बरसों से मुंबई में मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं। अक्सर औकात पुलिस की जानिब से गैर कानूनी बांग्लादेशी बाशिंदों की तलाश के दौरान भी वो पूछगछ के दायरे में आ जाते हैं। सलीम ने बताया कि पुलिस ने इनसे 2 बार पूछगछ की है। अब मैं क्या करूं, वो बुलाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं इनकार नहीं करूंगा, ये मुश्किल है। बंगाल के रिहायशी सैयद अल शेख परेशान नजर आए। कहा जा रहा है कि बांग्लादेशियों के गैर कानूनी दाखिले और चंद रुपए के इवज जाली दस्तावेजात बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही महाराष्ट्र हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि गैर कानूनी तौर पर आबाद होने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र के काबीना वजीर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि हमारी हुकूमत, देवेंद्र फडणवीस हुकूमत, ऐसे किसी भी खानदान के साथ नाइंसाफी नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 4 शुंबे को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को इनकी 34वीं बरसी के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया। राजीव गांधी, जिन्होंने 1984 से 1989 तक हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी, अपने वालिदा उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद ओहदा संभाला था। 40 साल की उम्र में वो हिंदुस्तानी तारीख के सबसे कम उम्र वज़ीर-ए-आज़म बने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आज इनकी बरसी पर मैं अपने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी जी को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश को दूर भगाना है, ब्राह्मणों का सम्मान बचाना है वाला पोस्टर सामने आया है, जिससे नायब वज़ीर आला ब्रिजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के दरमियान तनाज़ा मजीद बढ़ गया है। ये पोस्टर मुबैना तौर पर भारतीय जनता पार्टी यूथ मोर्चे के जनरल सेक्रेटरी अमित त्रिपाठी ने हजरतगंज के GPO चौराहे पर लगाया। पोस्टर में मजीद लिखा है कि ब्राह्मण ब्रिजेश पाठक जी के सम्मान में युवा मोर्चा मैदान ब्राह्मण ब्रिजेश पाठक के एजाज में यूथ मोर्चा मैदान में उतरा। ये पोस्टर अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए लगाया गया, जिसमें ब्राह्मणों की इज्जत बचाने का हवाला दिया गया। लोकसभा में अपोजिशन लीडर वो कांग्रेस कायद राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के वीर भूमि में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को आज 4 शुंबे को इनकी 34वीं बरसी पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। सचिन पायलट समेत दीगर कांग्रेस लीडरों ने भी यादगारी मुकाम पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को खिराज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को हिंदुस्तान का अजीम बेटा करार दिया और इनकी क़यादत में लिए गए अहम फैसलों पर रोशनी डाली, जैसे वोटिंग की उम्र को 18 साल तक कम करना, पंचायती राज को मजबूत करना, टेलीकॉम और IT इनकलाब की क़यादत करना। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को इनके फेसबुक पोस्ट की बुनियाद पर हरियाणा की ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन की शिकायत पर गिरफ्तार तो कर लिया गया है, मगर खुद कमीशन की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ये निशानदेही करने से कासिर हैं कि इस पोस्ट की वो कौन सी सुतूर है जिनसे ख़वातीन की तौहीन होती है और कर्नल सूफिया के वक़ार पर ज़रब आती है। हरियाणा ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन रेनू भाटिया को इंडिया टुडे के मुबाहसे में उस वक्त हज़ीमत का सामना करना पड़ा जब एंकर प्रीति चौधरी ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का पोस्ट कई बार पढ़कर सुनाया और कहा कि बताएं कि इसमें कौन सा जुमला ऐसा है जिससे ख़वातीन की तौहीन होती है। जवाब में रेनू भाटिया बौखलाहट का शिकार हो गई। इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस इंकशाफ के बाद के दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने से कल पाकिस्तान की हुकूमत को इसकी इत्तला दे दी गई थी। अपोजिशन लीडर मोदी सरकार से जिस तरह सवाल कर रहे हैं, इससे बीजेपी बौखला गई है। पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालविया ने इसके जवाब में राहुल को नए दौर का मीर जाफर करार दिया और एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें आधा चेहरा पाकिस्तानी फौज के सरबराह आसिम मुनीर का और आधा राहुल गांधी का है। तस्वीर के नीचे उन्होंने दोनों का एजेंडा एक लिखा है। इसके जवाब में कांग्रेस के लीडर पवन खेरा ने एक कार्टून शेयर किया, जिसमें वज़ीर ख़ारजा जयशंकर किसी से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। पवन खेरा ने कार्टून के साथ लिखा है कि जयशंकर नए दौर के जयचंद है। राहुल के खिलाफ जारी किए गए पोस्टर में अमित वालिया ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि राहुल ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद तक नहीं दी। वो बार बार पूछ रहे हैं कि हमने कितने तैयारे खो दिए। वो ये नहीं पूछते हैं कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान के कितने जेट मार गिराए हैं।
वादरे के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के इस इंकशाफ को कि पाकिस्तान को हमले की पेशगी इत्तला दी गई थी, अपोजिशन ने इसे जुर्म करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत मुल्क के लोगों के हकीकी मसाइल से आंखें चुरा रही है। आज समाज का हर तबका महंगाई और टैक्सों के दोहरे शिकंजे की वजह से मुश्किलात का शिकार है, लेकिन मरकजी हुकूमत आंखें बंद करके प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। ये बयान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी, साबिक मरकजी वजीर और रुकन पार्लियामेंट कुमारी शैलजा ने दिया है। रुकन पार्लियामेंट कुमारी शैलजा ने एक प्रेस रिलीज के जरिए बीजेपी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर सख्त नुक्ताचीनी की। कुमारी शैलजा ने कहा कि आज मुल्क के मुतवस्सित तबके को हर मिहाज पर लूटा जा रहा है। तालीम, सेहत, बैंकिंग और रोज़मर्रा के अखराजात अब आम खानदान की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी हुकूमत को अवाम की कोई परवाह नहीं, इसे सिर्फ अपनी तशहीर की फिक्र है। कुमारी ने कहा है कि तालीम, स्कूल फीस, ट्यूशन, किताबें, यूनिफॉर्म और बस चार्जेस में हर साल 10 से 15% का ज़बरदस्त इजाफा आम वालिदैन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त बोझ बन गया है। प्राइवेट इदारों में अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है और अब ऐसे में सरकारी इदारे भी अवाम की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। इसी तरह अगर तिब्बी सहूलतों की बात करें तो इलाज और अदविया की कीमतों में हर साल 12 से 14% इजाफा हो रहा है। निजी अस्पतालों की मनमानी और अदविया पर GST ने गरीबों के इलाज तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि हर छोटी बैंकिंग सर्विस, चाहे वो ATM, SMS या फॉर्म जमा करवाना हो, इसको चार्जेस के दायरे में लाया गया। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दूध, दही, आटा, चावल और यहाँ तक कि बच्चों का खाना भी GST की जद में है, जिसकी वजह से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में पकड़े गए पानीपत नूह के तारिक के घर पर इसकी बीवी, भाई और बहन का कहना है कि तारिक बेकसूर है। खुबुल नामी की जो वीडियो बनाई गई वो इस पर दबाव डालकर बनाई गई। साथ ही घर वालों का कहना है कि अगर वो कसूरवार है तो हम इसके साथ नहीं हैं। जासूसी के इल्जाम में पकड़े गए तारिक के बड़े भाई ने कहा है कि खानदान के अफराद ने मुल्क की खिदमत की है। हमारे दादा के भाई CRPF में DSP थे, हम अपने मुल्क से कैसे गद्दारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इनके ख़ानदान के तमाम अफराद 2 से 3 बार पाकिस्तान गए, लेकिन वो अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकते। इनका कहना है कि इनके ख़ानदान के अफराद पाकिस्तान में रहते हैं और वो अपने वालिद के साथ इनसे मिलने गए थे, जिसमें पूरा ख़ानदान साथ गया था। तारिक तावड़ो के करीब एक गाँव में एक क्लिनिक चलाता है। तारिक की अलिया का कहना है कि तारिक अपने भाइयों से झूठ बोल सकता है, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। इसने कोई गलत काम नहीं किया जिससे हमें शर्मिंदगी हो या हमारे मुल्क को ख़तरा हो। उन्होंने कहा कि तारिक बेकसूर है और इस पर दबाव डालकर वीडियो बनाया गया। अहल खाना का कहना है कि तारिक को उठाए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई तफ्तीशी इदारा तफ्तीश के लिए घर नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर तारिक ये काम पैसों के लिए करते तो घर आलीशान होता, ना कि झोंपड़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं। राजस्थान के जिला झालावाड़ में एक फिरकाराना तासुब का और अफसोसनाक मंजर देखने को मिला, जहां चंद देहातों में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी के बोर्ड लगाए गए। यह वाक़या रवां हफ्ते में पेश आया और बोर्ड्स आज उस वक्त हटाए गए जब मुस्लिम बरादरी ने कलेक्टर और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई। ये बोर्ड्स उस वक्त लगाए गए जब 24 अप्रैल को शंभू सिंह नामी मुकामी फोटोग्राफर के कत्ल के बाद फिरकाराना कशीदगी भड़क उठी थी। शंभू सिंह के कत्ल का इल्ज़ाम एक मुस्लिम नौजवान पर लगाया गया था। इस वाक़े के बाद हिंदुत्व ग्रुपों ने मुसलमानों को दुकानों को निशाना बनाया। 40 से 50 दुकानें लूट ली गई, तोड़ी गई और नजरातिश की गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर के मुताबिक ये नफरत अंगेज बोर्ड शिवगढ़, बड़ी चौक, दो बड़ा और गढ़ा जैसे देहात में देखे गए। बोर्ड पर तहरीर था, ये पूरे समाज का फैसला है कि मुसलमानों का इस गांव में दाखिला सख्ती से मना है। जय श्री राम। एक मुकामी बाशिंदे जकी खान ने बताया कि बोर्ड सिर्फ उसी वक्त हटाए गए जब मुस्लिम बरादरी ने तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। इनके मुताबिक इंतजामिया बोर्ड की मौजूदगी से वाकिफ था, लेकिन शिकायत से पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने फैसला किया है कि रियासत भर में इसके निसाब में ऑपरेशन सिंदूर को मुतारिफ कराया जाए। इस इक़दाम से तलबा को हालिया फौजी ऑपरेशन के बारे में सीखने को मिलेगा। सदर उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन काउंसिल मुफ्ती शमून खासमी ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद तलबा में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना है। उत्तराखंड में 451 मदरसे हैं, जिनमें तकरीबन 50,000 तलबा ज़ेर तालीम हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून अगले 4-5 दिनों में केरला पहुंच सकता है, जो आमतौर पर 1 जून को पहुंचता है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क़ब्ल अज़ीम पेशकशी की थी कि मानसून 27 मई तक केरला पहुंचेगा। अगर मानसून हस्ब तौक़े जल्द केरला पहुंचेगा तो ये 2009 के बाद से ऐसा पहला मौका होगा। 2009 में मानसून 23 मई को शुरू हुआ था। IMD ने कहा कि मानसून के केरला पहुंचने के हालात साजगार है।
रुकने कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने तेलंगाना हज कमेटी के आज़मीन हज के 19वें काफिले को हज हाउस नामपल्ली से विदा किया। इस मौके पर सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, आंध्र प्रदेश हुकूमत के मुशीर बराए अखिलती उमूर व साबिक रुकने कानून साज कौंसल अहमद शरीफ, साबिक रुकने असम्बली आंध्र प्रदेश शाहजहां बादशाह, सदर नशीन आंध्र प्रदेश हज कमेटी हसन बादशाह और दोनों रियासतों की हज कमेटी के अहदेदार मौजूद थे। आज़मीन हज से खिताब करते हुए जनाब आमिर अली खान ने फरीद हज की अदायगी के लिए रवानगी पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि अल्लाह ताला अपने मेहमानों को अपने घर की ज़ियारत के लिए मदऊ करता है। आज़मीन हज के हर कदम पर नेकियां अता की जाती है। उन्होंने कहा कि फरीद हज की अदायगी तक आज़मीन हज के हर कदम पर नेकी लिखी जाती है। रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने आज़मीन हज को मशवरा दिया कि वो दुआओं को उर्दू ज़बान में अदा करने की कोशिश करें ताकि बेहतर तौर पर अल्लाह के हुजूर अपना मामला पेश किया जा सके। उन्होंने हिंदुस्तान में अमन व सलामती और तेलंगाना की तरक्की के लिए खुसूसी दुआओं की अपील की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान गुज़िश्ता 10 सालों से इम्तिहान से गुजर रहे हैं और जालिम हुक्मरानों के सबब मसाइल का सामना है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो हालात तंग हुए हैं उससे नजात के लिए खुसूसी दुआ की जाए। तेलंगाना के डिजास्टर रिस्पांस और फायर डिपार्टमेंट अमले में ख्वातीन के तकर्रुर की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिस तरह पुलिस तकर्रुरात में ख्वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए, इसी पॉलिसी के तहत फायर डिपार्टमेंट में भी ख्वातीन को 33% रिजर्वेशन देने की तजवीज़ तैयार की गई। फायर डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने एक तजवीज़ रियासती हुकूमत को रवाना की है। अगर इस तजवीज़ को मंजूरी मिल जाती है तो फायर डिपार्टमेंट की भर्तियों में ख्वातीन के लिए रिजर्वेशन अगले नोटिफिकेशन से नाफिज हो जाएंगे। फायर डिपार्टमेंट में फ़राइज़ अंजाम देने के लिए जिस्मानी तौर पर फिट होना, सख्त फिटनेस टेस्ट में कामयाब होना ज़रूरी है। इस बात को पेश नज़र रखते हुए फायर डिपार्टमेंट में ख्वातीन की भर्ती अमल में नहीं आई, लेकिन तेलंगाना के फायर डिपार्टमेंट ने दीगर ममालिक और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में चलाई जाने वाली पॉलिसियों का मुताला किया है। हुकूमत को इतला दी है कि ख्वातीन को भी फायर फाइटर्स बनने का मौका दिया जाना चाहिए। शहर हैदराबाद में स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर जोन और हयात नगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में 4 रोहिंग्याई बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 4 बच्चों के साथ ये अफराद गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल हुए थे और उन्होंने गैर कानूनी तौर पर कौमी शिनाख्ती कार्ड को तैयार कर लिया था। हयात नगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने 32 साल मोहम्मद अरमान उर्फ सैयदाल अमीन, 26 साल मोहम्मद रुमाना अख्तर, 20 साल मोहम्मद नईम साकिनान अब्दुल्ला पुरमेट और 33 साल मोहम्मद हारिस साकिन बिस्मिल्लाह कॉलोनी बालापुर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अयाज और शोएब मलिक मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, LIC पॉलिसी, बैंक पासबुक, UNHCR का एक शिनाख्ती कार्ड और 5 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद रुमान अख्तर, मोहम्मद नईम ने सरहद अबूर करते हुए म्यांमार से भारत में दाखिल हुए। 2014 में उन्होंने मोहम्मद हारिस उर्फ रिजवान की मदद से कार्ड हासिल किया। नकली दस्तावेजात और हकीकत को दबाकर उन्होंने मैरिज डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का हलफनामा पेश करते हुए आधार कार्ड हासिल किया। इस तरह के एक के बाद दीगर उन्होंने कानूनी तौर पर आधार और शिनाख्ती कार्ड तैयार किए। पुलिस ने गिरफ्तार 4 अफराद को अदालत में पेश कर दिया और मफरूर अफराद की तलाश जारी है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट और उसके तहत बैरेजेस की तामीर में नकायस और बेकायदगियों की जांच का मामला उस वक्त नया मोड़ इख्तियार कर गया जब जस्टिस PC घोष तहकीकाती कमीशन ने साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, साबिक वजीर आपाशी T हरीश राव और साबिक वजीर फाइनेंस एटला राजेंद्र को नोटिस जारी करते हुए कमीशन के रूबरू पेश होने की हिदायत दी। तेलंगाना हुकूमत ने जस्टिस PC घोष कमीशन की मियाद में जुलाई तक तोसी की और तोसी के अहकामात की इजराई के फौरन बाद कमीशन ने 3 अहम सियासी शख्सियतों को नोटिस जारी करते हुए तलब किया। कमीशन ने साबिक चीफ मिनिस्टर KCR को 5 जून, हरीश राव को 6 जून और एटला राजेंद्र को 9 जून को पेश होने की हिदायत दी। कमीशन तीनों कायदीन से कालेश्वरम और दीगर बैरेजेस की तामीर के सिलसिले में जांच करते हुए रिकॉर्ड करेगा। कमीशन ने अंदरून 15 दिन नोटिस का जवाब देने की हिदायत दी है। पासपोर्ट्स मुस्तकबिल में ई-चिप के साथ जारी होंगे। वज़ारत ख़ारजा ने मुसाफिरों की तफसीलात को बायोमेट्रिक डाटा और डिजिटल दस्तखत के साथ बनाने का फैसला किया और इस सिलसिले में हैदराबाद के बशमूल मुल्क के 12 शहरों को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया है। नए पासपोर्ट दाखिल करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि वो बहुत जल्द इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले पासपोर्ट के साथ फ़िज़ाई सफ़र कर सकेंगे। वज़ारत ख़ारजा की हिदायत के मुताबिक हैदराबाद में ई-चिप पासपोर्ट जारी करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा ने हैदराबाद को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंतखब किया है। इस प्रोजेक्ट में मुल्क के दीगर शहरों में चेन्नई, नागपुर, भुवनेश्वर, जम्मू, गोवा, शिमला, रायपुर, अमृतसर, जयपुर, सूरत और रांची शामिल हैं। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से रूस के कौंसल जनरल ने मुलाकात की। इस मुलाकात को खैर सगाली मुलाकात करार दिया गया। ज़राए के मुताबिक चेन्नई में मुतय्यन रूस के कौंसल जनरल ने
आज जुबली हिल्स में वाक़ चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पहुंचकर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। कि हमारा रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जय सिन्हा झा और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रूस के कौंसल जनरल को तहनीत पेश की। बाद अज़ा मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। पुराने शहर हैदराबाद के गुलजार हाउस इलाके में इतवार को आतिशज़दगी के रोनमा वाक़े की जांच करने वाली क्लोज टीम ने आज अपनी तहकीकात मुकम्मिल कर ली। क्लोज टीम के ओहदेदारों ने हादसे से मुतासरा इमारत के अंदर दाखिल होकर मुख्तलिफ अशिया का जायजा लिया। क्लोज टीम के ओहदेदारों ने इमारत की दीवारों पर तारें देखकर इन इम्कानात का इजहार किया कि यह इमारत किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकती है। क्लोज टीम की तहकीकात में पता चला है कि इस इमारत में 14 एसीज नस्ब थे। इस हादसे में 17 अफराद की मौत हुई है, जिसकी क्लोज टीम तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत की माली हालत ठीक नहीं है, क्योंकि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत को 8,19,000 करोड़ का मखरूज बनाकर तेलंगाना रियासत को हमारे हवाले किया। जिला मंचिरियाल और जिला करीमनगर के हुस्नाबाद हल्के के मौजा घनपुर में भू भारती से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर माल ने कहा है कि BRS दौरे हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से रियासत का खजाना खाली हो गया है। इसके बावजूद कांग्रेस हुकूमत अपने महदूद वसाइल के जरिए तरक्याती और अवामी फलाह व बहबूद के कामों को जारी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ इंतखाबात में किए गए वादों को भी पूरा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि धरानी के नाम पर पेशरो BRS हुकूमत ने किसानों के अराजियात को लूट लिया। धरानी पोर्टल में पाई जाने वाली खामियों की निशानदेही करते हुए इसे खत्म कर दिया गया और इसकी जगह भू भारती कानून नाफिज किया गया है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने कहा है कि जंग को सिर्फ वक्फा दिया गया है, ये खत्म नहीं हुई। उन्होंने ये बात तेलंगाना के करीमनगर जिला BJP की जानिब से गुज़िश्ता शब निकाली गई तिरंगा रैली के मौके पर कही। ये रैली गीता भवन चौराहे से रामनगर चौराहे तक निकाली गई, जिसमें हज़ारों की तादाद में कारकुनान और अवाम ने शिरकत की और हाथों में तिरंगा थामकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत और हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती किया। इस मौके पर खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि पहलगाम में बेगुनाह हिंदुओं और अवाम पर दहशतगर्दों ने जो हमले किए, इनके रद्दअमल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर हिंदुस्तानी अफवाज ने पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द कैंपों को तबाह किया। उन्होंने कहा कि मोदी और फौज के साथ यकजहती के तौर पर मुल्क भर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है और इस सिलसिले के तहत करीमनगर में भी यह अज़ीमुश्शान रैली निकाली गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ रिमार्क्स करने वाली लड़की के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। एक वायरल हो रहे वीडियो में लड़की को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुतनाज़ा तबसरा करते हुए देखा गया। असदुद्दीन ओवैसी का मुतालबा है कि कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि जब AIMIM लीडर वारिस पठान और दीगर ने मामला उठाया तो लड़की ने कहा कि इसने ये रिमार्क्स एक पाकिस्तानी के साथ बदसलूकी के बाद किया। उन्होंने मुतालबा किया कि महाराष्ट्र हुकूमत पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तबसरे के लिए लड़की के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। इससे कल वारिस पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लड़की के बयानात की सख्त मजम्मत की थी। लड़की की वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, इस लड़की शर्मिस्ता ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंतहाई नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिसे कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा।